हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज सीटेट 2023 के आपके ईवीएस का एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं जिसका प्रैक्टिस सेट थर्ड आज मैं स्टार्ट करूंगी। अभी मैं 2 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का आपको करवा चुकी हूं, जिसमें मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट है, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चिराव लिखा हुआ है, ये चिराव नहीं है, ये आपका है चिराव। क्या है ये चिराव है, ये आपका चिराव है। मैं इसको काट के यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। क्या है ये आपका चिराव। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है चिराव। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, चिराव लोग कहाँ के करते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। फर्स्ट है मेघालय, ठीक है। सेकंड है आपका झारखंड, थर्ड है मिजोरम, फोर्थ है आपका मणिपुर। तो अब आपको बताना है इनमें से जो कौन सा, इनमें से आप कह सकते हो कि एक जो है इसमें से जो है वो आपके चिराव नाच से संबंधित है। तो वो कौन सी जगह है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको मेघालय, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही है। तो फ्रेंड्स, ये मिजोरम के जो लोग होते हैं वो आपका चिराव नाच करते हैं, ठीक है। कौन सा, कहाँ के लोग, मिजोरम के लोग। तो ये मिजोरम के लोग क्या करते हैं, चिराव उनका एक नृत्य है। उनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं, उनके नाच हैं। जैसे आप कह सकते हो खल्लम, चेलम, च्वाइंग लाइजोन, छेइलम, थंगलाम, इस टाइप के हैं। जंगालम और चिराव भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये कुछ जो है प्रमुख नृत्य हैं जो उनके कुछ त्योहारों पर किए जाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चिराव नाच जो किया जाता है, इनमें क्या होता है, बांस का यूज़ होता है, ठीक है। जिनके बीच लड़कियां क्या होती हैं, उन बांस के जो जो बांस लिए जाते हैं उनके अंदर और बाहर करके वो उस टाइप से डांस करती हैं। ये ऐसा मिजोरम में ही किया जाता है, ठीक है। तो और बहुत ही मतलब कह सकते हो बहुत ही लयबद्ध तरीके से जो गाना होता है वहाँ पे, उस पे वो ये डांस करती हैं, ठीक है। उसमें कहते हैं बहुत ही रंगीन से परिधान पहनती हैं, कपड़े मतलब रंगीन से कपड़े पहनती हैं, जो वहाँ के मिजोरम में जिस टाइप के पहने जाते हैं इस तरह से वो कपड़े पहनकर वहाँ पर इसका जो है बांस की सहायता से, बांस के उपयोग करके वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। जो बांस होता है वहाँ पर, जो थैना और कह सकते हो थैना और वाकरिया नाम का जो एक बांस होता है, बांस की बीट होती है, ठीक है, उस पर ये लोग डांस करते हैं, ठीक है, ये चिराव। तो ये आपको कुछ मिजोरम के नृत्य थे जो मैंने आपको बताए, कुछ और भी बताए हैं इंपॉर्टेंट, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चिराव नृत्य जो है वो किसका उपयोग करके किया जाता है। तो आप कहेंगे कि बांसों की बीट पर ये लोग ये नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट का आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है सेकंड वाला, कृपया तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपको बताना है कौन से हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो आपको बताने हैं कि कौन से हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, ये जो है आपका, ये कृपया, अब तो वो तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लगा दिया था, आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। ये कृपया आप यहाँ पे कट कर दीजिए। आप बताइए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, आप बहुत ही सीटेट का एग्जाम देने जाने से पहले एक बार आप मैप को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। आपने देश का जो मैप है इंडिया का, वो मैप आप बहुत ही अच्छी तरह से देख के जाइएगा। इससे 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं, बिल्कुल बनेंगे, 100% मैं कह रही हूँ आपसे। तो आप बहुत ही ध्यान से मैप को देख के जाइएगा, आप याद कर लीजिए मैप पूरा, ठीक है। कहाँ पर किस दिशा में है, ठीक है, और किस जगह के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो तमिलनाडु का इसमें पूछा गया है, तमिलनाडु का अक्सर पूछा जाता है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। सेकंड है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। थर्ड है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। फोर्थ है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। इनमें से आपको बताना है कि निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु के कौन से हैं। तो इनमें से जो निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु के, वो कौन से होंगे बताइए तो जरा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो तमिलनाडु है वो भारत का कौन सा 10वां सबसे बड़ा राज्य है। 10वां सबसे बड़ा राज्य है कौन सा, तमिलनाडु, ठीक है। यह राज्य क्या है, भारत के 3 राज्य हैं, ठीक है। यह जो है भारत के अन्य 3 राज्य, जैसे कि आप कह सकते हो कि एक केंद्र शासित राज्य, ठीक है, अंचल और बंगाल की खाड़ी में
बंगाल की खाड़ी में से, ठीक है। वो क्या करता है, अपनी सीमा को बांटता है एक राज्य तो, और एक जो है वो पश्चिम में है, ठीक है, जैसे कि केरल, उत्तर पश्चिम हिस्से में कर्नाटक और उत्तर के हिस्से में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, उत्तर के हिस्से में कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तो इसके अलावा ये राज्य क्या है, अपने अंदर और भी चीज़ें जो है, जैसे कि केंद्र शासित अंचल पांडुचेरी को भी उसमें आप ऐड किए हुए हैं वो। तो आप बता सकते हो कि इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि आपका जो केरल है वो पश्चिम में है, ठीक है, और निकटवर्ती राज्य में तमिलनाडु के आसपास आपका एक तो केरल ही हो गया, एक कर्नाटक हो गया जो उत्तर पश्चिम साइड में है, ठीक है, और आपका एक आंध्र प्रदेश हो गया जो कि आपके नॉर्थ में है। ये आपको नॉर्थ साइड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद कर लीजिए आप कि आपका जो आंध्र प्रदेश है वो नॉर्थ साइड में पड़ता है तमिलनाडु के, केरल जो है वो आपका वेस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है, और कर्नाटक जो है वो आपका उत्तर पश्चिम साइड में है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हो गए आपकी, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छे से मैप तैयार कर लीजिए आप, ठीक है। आपके 2-3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। चलो अब आपको ये बताना है कि इनमें कुछ शहर दिए गए हैं आपको, यहाँ पे 4 शहर दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि जिन कुछ में क्या होता है, रेत के पहाड़, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, रेत के पहाड़ पाए जाते हैं कुछ में, और रेत के टीले भी पाए जाते हैं। ये भी दिया गया है, रेत के पहाड़ भी दिए गए हैं और रेत के टीले भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो आपका कौन सा है जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेत के टीले कहा जाता है, ये किस शहर में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन जो है आबू धाबी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आबू धाबी यानी ये क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी बोलते हैं इसको आप, ठीक है। तो ये क्या है, आबू धाबी ये शहर है एक, इसमें क्या है, रेत के पहाड़ भी होते हैं और रेत का टीला भी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेत का टीला भी कहा जाता है। ये किसकी राजधानी है बताइए, यूएई की राजधानी है ये भी ध्यान रखिएगा। आबू धाबी ये यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो यूएई की राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखना। जिस पर क्या है, खलीफा बिन जायद अल नहयान का क्या चलता है, शासन चलता है, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और जो आपके खलीफा बिन जायद अल नहयान जो हैं वो आपके यूएई के क्या हैं, राष्ट्रपति भी हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ ले जाते हैं, वैसे ज़्यादातर इससे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बस इतना आप याद रख लीजिए कि वो शहर बताना है जहाँ पर रेत के पहाड़ हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, आपके रेत के टीले कहा जाता है, वो शहर का नाम क्या है, आपका आबू धाबी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। यह आपको बताना है, कौन से एक अरब सागर पर हैं वो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। सेकंड ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक, केरल और गुजरात। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। देखिए फ्रेंड्स आपको क्या बताना था, उस समूह का बताना था आपको जो कि क्या है आपका, बताइए तो जरा, जो उस समूह के समुद्र तट पर अरब सागर पर है जो, ठीक है, जो समुद्र तट के अरब सागर पर है, उन समूहों को आपको इसमें क्या करना है, आपको कलेक्ट करके बताना है कि जो कि आपके कहाँ पर हैं, अरब सागर के तट पर हैं। पहला ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। सेकंड है आपका केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। थर्ड ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फोर्थ है कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो फ्रेंड्स इसमें जो डी ऑप्शन हो जाएगा यानी फोर्थ वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है वो आपके समुद्र तट पर अरब सागर पर हैं, ठीक है। अरब सागर का भारतीय नाम आपको पता है क्या है, सिंध सागर है, ये भी याद रखिए, जो कि कहाँ पर है, हिंद महासागर का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, केंचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को आपको चुनना है। अच्छा देखिए, इसमें ये दिए गए हैं फोर्थ, दो तो दिया गया, यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। केंचुए जो होते हैं वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा ऑप्शन है केंचुए खरपतवार खाते हैं, मुख्य फसल की रक्षा होती है इससे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो अब आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हो जाएगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें यह भी सही है कि केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन आसानी से क्या हो जाती है, हवा और पानी मिल जाती है जमीन को आसानी से। ठीक है, और इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन क्या था, जो क्या आपका कह रहा था कि केंचुए, फोर्थ नहीं है सही। ठीक है, फोर्थ नहीं है, थर्ड वाला सही है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ठीक है, ये भी सही है आपका। और सेकेंड ऑप्शन था केंचुए खरपतवार खाते हैं, मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये भी सही है। फर्स्ट है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है आपका ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, आदिवासी हजारों साल पहले से कहाँ से चीज़ें बनाते हैं आए हैं और आज भी हमारे घरों में कांसा होता है ना, कांसे का उपयोग किया होता है। और कांसे के विषय में निम्नलिखित में से आपको बताना है सबसे सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कांसे के विषय में बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीतल और तांबे का मिश्रण है, पहला कह रहा है। दूसरा है यह तांबे, जस्ता और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तीसरा बोल रहा है यह तांबे और टिन का मिश्रण है। फोर्थ ऑप्शन कहता है यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये थर्ड है, ये तांबे और टिन का मिश्रण है। ठीक है, कांसा क्या है आपका, तांबे और टिन का मिश्रण है। ये आप बहुत अच्छे से याद कर ले, जिसमें क्या होता है 12 से 12.5% जो होता है आपका टिन मिला हुआ होता है। ठीक है, कांसे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कांसा है वो किसका, तांबे और टिन का आपका मिश्रण है। तांबा जो होता है एक मिश्र धातु होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें टिन मिला हुआ होता है, कांसा मिला हुआ होता है। जो कांसा होता है उसमें तांबा और टिन मिला हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिश्र धातु है। ठीक है, उसमें बहुत ही कम मात्रा में और भी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीज, निकल और जस्ता, ये भी पाए जाते हैं, पर ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप कह सकते हो जो आपका हाँ, तो आप कह सकते हो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7th वाला, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैंने जो 7वां और 8वां क्वेश्चन है इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसमें ऑप्शन देने की, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने नहीं दिया। जिसमें मुझे लग रहा था कि ऑप्शन देना चाहिए वो मैंने आपको दिए। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आज का आंसर आपका हो जाएगा, काले और सफ़ेद रंग में वो हर चीज़ को देखते हैं। किस में देखते हैं, काले और सफ़ेद रंग में। 8th क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड का है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है सीटेट के एग्जाम में, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ जो हमारे देश का मानचित्र है, मैप है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से देख के जाइएगा, उसको रट लीजिए। 3-4 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे उसमें से। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहते हैं, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है, उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड। झारखंड कहाँ है, उड़ीसा के उत्तर में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। अब आपको इसमें बताना है कि पेट्रोलियम से क्या नहीं मिलता है। मोम, ग्रीस, कोयला और डीजल, इनमें से क्या आपको पेट्रोलियम से नहीं मिलता है, ये आपको बताना है। तो मोम, ग्रीस, कोयला और डीजल, इसमें से बताइए तो जरा क्या नहीं मिलता है पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम से आपको जो है वो कोयला जो है वो पेट्रोलियम से नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें आपको पेट्रोलियम से
मिलती हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मोम, ग्रीस, डीजल ये सब आपको किससे मिलता है? ये सब आपको पेट्रोलियम से मिलता है, लेकिन कोयला आपको पेट्रोलियम से नहीं मिलता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें जो आपको, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पेट्रोलियम से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आप ध्यान रखिएगा, मोम, ग्रीस और डीजल जो है वो आपको पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को, ठीक है, खेती के लिए जमीन ग्राम में यानी ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रा में यानी, ठीक है, दी जाती है, जिसे टिन कहते हैं, ठीक है, आवंटित की जाती है। वो क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है कि वो क्या है। बोता है, ठीक है, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या कहता है इसमें। सेकंड ऑप्शन है आपका, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 दिन, इसमें भी दिन लिखा हुआ है, इसको भी टिन कर लीजिएगा, ये दिन नहीं है, ये आपका टिन है, ठीक है, 1 टन बीज उत्पन्न करता है। थर्ड है, वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना जो विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। फोर्थ ऑप्शन है, वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर और 100 मीटर हैं। इसको आप 100 मीटर मल्टीप्लाई बीच में, ठीक है, 100 मीटर मल्टीप्लाई 100 मीटर हैं। तो ये अब आपको बताना है कि वह भूमि कौन सी है, भूमि के मतलब क्या कहेंगे हम, उस भूमि को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से हम आपको बताएंगे कि इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 दिन में 1 टन बीज बोता है। जिससे कोई किसान जो होता है वो क्या करता है, 1 टन, ये दिन नहीं है, आप ध्यान रख लीजिएगा, मैंने अभी आपको बता दिया है, ये क्या है आपका, ये आपका टिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया था आपका, ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं, ये बड़ी नहीं है, बड़े है, हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरीके से सूख गए हैं। तो इन कुओं के सूखने की संभावित सही कारण आपको बताने हैं, कौन से हैं। देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं 4 कारण आपको। जिन जिलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहाँ नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो यही है। सेकंड है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक चुकी है। थर्ड ऑप्शन कहता है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में अब आजकल टोटियाँ लग गई हैं, मीन्स नल लग गए हैं। फोर्थ ऑप्शन है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो अब आपको बताना है इन कुएं के बारे में कौन सा और 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो हैं आपके वो बिल्कुल सही हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये दिए गए हैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्या है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग जो होगा वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है जो बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फोर्थ ये था, भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित करना पड़ता है, ठीक है, विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, फोर्थ वाला। और सेकंड वाला है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक चुकी है। और पहला है, जिन जिलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ पर वो नहीं है। तो ये जो हो गए आपके 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के 11 क्वेश्चन जो कि मैं EVS के NCERT से लेकर आई हूँ। इसमें मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इन सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन देखने के साथ साथ मैंने जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताए हैं, उन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताए हैं EVS के, जो कि NCERT से ही हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को CTET का एग्जाम देने जाने से पहले मेरे सारे वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। मैं 100% कह सकती हूँ मेरे वीडियो से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।